अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है हमारे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं एमडीके के हवाले से, जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। बेटा जिस तरीके से आप लोग जो है मेरे टिकटॉक अकाउंट पे वीडियोस वगैरह को लाइक करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसका लिंक मेरी बायो में दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी जाए, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह आपको और मिलेंगे। आपको जो है वन शॉट में लेक्चर्स भी मिल जाएंगे एमडीके के हवाले से। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जो वीडियो। बेटा फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा है, वेयर डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे होती है? तो बेटा द ऑप्शंस आर cytoplasm, option B inner mitochondrial membrane, option C outer mitochondrial membrane, option D nucleus. So the right answer is beta inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane जिसको हम कहते हैं कि जो फोर्स होते हैं, जिनको हम क्रिस्टल कहते हैं, वहाँ पे ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है। So the next question is, what is the final electron acceptor in electron transport chain during aerobic respiration? Aerobic respiration में जो final electron acceptor होता है वो कौन सा है aerobic respiration में? So the options are NADH, option B carbon dioxide, option C oxygen, option D FADH. Beta right answer is option C, oxygen is called the final electron acceptor. So the next question is, the main function of electron transport chain is to. Main function जो है electron transport chain का काम क्या है कि बेटा, तो एक तो हमारे पास split glucose, option B generate, option C produce lactic acid, option D fix carbon dioxide. The right answer is option C. Electron transport chain का main काम क्या होता है कि जो है ATP produce करना। So बेटा the next question is हमारे पास, which enzyme complex synthesize ATP in electron transport chain? कौन सा एंजाइम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है ATP बनाता है? सो बेटा ऑप्शंस आर ATP काइनेज, ऑप्शन B ATPase, ऑप्शन C ATP synthase, ऑप्शन D NADH dehydrogenase. So the right answer is ATP synthase is the correct answer. So the next question is, the movement of which ions across the membrane drives ATP synthesis? कौन से जो है हमारे आयंस हैं जो अक्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन के, जब उनको ड्राइव किया जाता है तो वो एटीपी बनाते हैं हमारे लिए। सो ऑप्शंस आर बेटा हमारे पास सोडियम आयंस, ऑप्शन बी पोटेशियम आयंस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयंस, ऑप्शन डी क्लोराइड आयंस। सो बेटा द राइट आंसर इज हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड टू मूवमेंट। हाइड्रोजन आयंस जो है हमारे पास एटीपी सिंथेसाइज करवाते हैं। सो next question is, which of the following donates electron to the electron transport chain? कौन से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को? So बेटा the options are option A oxygen, option B NADH, option C carbon dioxide, option D ATP. So बेटा the right answer is option B NADH। NADH जो है ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। So the next question is, which complex of electron transport chain does not pump proton? कौन सा जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोटॉन पंप नहीं करता? So options are option A complex 1, option B complex 2, option C complex 3, option D complex 4. So बेटा the right answer is complex B। कॉम्प्लेक्स बी जो है हमारा जो है बी जो ऑप्शन है सही है। कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये नहीं करता प्रोटॉन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम सी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन। साइटोक्रोम जो है सी जो है इलेक्ट्रॉन किन के बीच में ट्रांसफर करता है? सो बेटा ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स 2 3 एंड 4, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स 2 एंड 3, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स 4 एंड ATP synthase. So बेटा the right answer is option B. Option B is the right answer, complex 3 and complex 4. So the next question is, electron transport chain is a series of। electron transport chain जो है ये series है किसकी? बेटा ऑप्शन आर
DNA sequences, option B enzymatic reaction, option C electron carriers, option D light reaction. So it है the right answer is हमारे पास है option C electron carriers. So the next question is which molecule is reduced at the end of the ETC electron transport chain के अंदर कौन सा molecule जो reduce होता है? Option A water, option B oxygen, option C ATP, option D glucose. बेटा right answer is हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास जो है ये राइट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटीपी जनरेटेड फ्रॉम वन NADH इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? कितने एटीपी जो है जनरेट होते हैं एक NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? सो ऑप्शंस आर 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सो बेटा the right answer is option C. 3 ATPs are generated. So the next question is FADH2 enters the electron transport chain at which complex? Complex 1, complex 2, complex 3, complex 4. So the right answer is option B, complex 2. complex 2 के पास जो है FADH आता है। So the next question is which of the following is not of mitochondrial electron transport chain? इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? बेटा the options are complex 1, option B complex 2, option C complex 4, option C complex 5, option D complex 4. So बेटा the right answer is option C. ऑप्शन सी जो है ये नहीं है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा व्हिच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स कंटेंट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स है जिसके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है? सो ऑप्शंस आर कॉम्प्लेक्स 1, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स 2, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स 3, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स 4। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स 4। So the next question is oxidative phosphorylation is the process of। oxidative phosphorylation कौन सा process है? breakdown of glucose, synthesis of ATP using electron transport chain, producing oxygen, reducing NADH. So beta the right answer is synthesizing of ATP by using electron transport chain. So the next question is the energy released in इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज यूज्ड टू। जो एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है? सो ऑप्शंस आर स्प्लिट वाटर, ऑप्शन बी कन्वर्ट पायरुवेट, ऑप्शन सी पंप प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी जनरेट ग्लूकोज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पंप प्रोटॉन को पंप करने की एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। of these complexes accept electron from NADH? कौन से जो है complex NADH से electrons को accept करते हैं? बेटा the options are option A complex 2, option B complex 1, option C complex 3, option D complex 4। बेटा the right answer is complex 1। complex 1 जो है ये electrons accept करता है NADH से। So the next question is ATP synthesis uses which type of transport? ATP synthesis कौन से किस्म का जो है ट्रांसपोर्ट यूज करती है? सो ऑप्शंस आर passive, ऑप्शन बी एक्टिव, ऑप्शन सी facilitated, ऑप्शन डी chemiosmosis। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी chemiosmosis। So the next question is water is formed at which complex of electron transport chain? वाटर बेटा कॉम्प्लेक्स कौन से में बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? सो ऑप्शंस आर कॉम्प्लेक्स 1, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स 2, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स 3, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स 4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स 4। नेक्स्ट इन प्रोकैरियोट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, जो हमारा जो है प्रोकैरियोट्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है? ऑप्शन बी ऑप्शन ए बेटा न्यूक्लियस, ऑप्शन बी
cytoplasm, option D cell membrane. So बेटा the right answer is cell membrane. cell membrane के ऊपर जो है इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी हुई होती है। So बेटा the next question is मेन फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम प्रोटीन इज टू, मेन फंक्शन जो होता है साइटोक्रोम प्रोटीन का क्या होता है? सिंथेसाइज ग्लूकोज, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, स्टोर एनर्जी, बाइंड एटीपी। सो द राइट आंसर इज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना। यूबिक्विन इज आल्सो कॉल्ड, यूबिक्विन को दूसरा क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोएंजाइम ए, ऑप्शन बी कोएंजाइम क्यू, ऑप्शन सी NAD, option D cytochrome A. So beta the right answer is coenzyme Q. So the next question is proton gradient in electron transport chain is created in, proton gradient जो होती है, मूवमेंट जो होती है, वो कहाँ पे क्रिएट की जाती है? ऑप्शन ए साइटोसोल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्लाज्म। So beta the right answer is inner membrane spaces. So the next question is ATP produced in electron transport chain is, ATP जो electron transport chain में produce होती है वो कौन सी है? Option A substrate level phosphorylation, option B oxidative phosphorylation, option C photophosphorylation, option D glycolytic. So beta the right answer is हमारे पास जो है वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन उसको कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो तो उसकी वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे NADH2 ट्राई और FADH। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कॉम्प्लेक्स रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C, कौन सा है इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है साइटोक्रोम से? सो ऑप्शंस आर 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। So beta the right answer is option D 4. Next question is electron transport chain activity stops if which molecule is absent. Electron transport chain जो है बेटा stop हो जाती है कौन सा molecule जब absent होगा? So option A glucose, option B carbon dioxide, option C oxygen, option D NADH. So beta the right answer is ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो ये प्रोसेस हमारा नहीं होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोसेस डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा प्रोसेस जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया में? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी केमियोस्मोसिस, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। सो द राइट आंसर इज केमियोस्मोसिस। So question number 28. Number of ATP molecule from one FADH is, कितने जो है हमारे पास FADH से और जो ATP बनती हैं? So options are option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. So beta the right answer is option B. Two ATPs are produced from one NADH. So the next question is the term oxidative phosphorylation was coined by, जो oxidative phosphorylation जो term है ये किसने दिया था? So option A Mitchell, Peter Mitchell, option B Warburg, option B Amden, option D Posture. So beta the right answer is Peter Mitchell. So the next question is total ATP from electron transport chain per glucose molecule is, option A 12, option B 18, option C 26 to 28, option D 36 to 38. Beta the right answer is option B is the right answer 26 to 28. तो बेटा आज की हमारी जो है MCQs की वीडियो इधर कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक हमारी जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको जो है और जो है ज़्यादा MCQs दिए जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है वन शॉट लेक्चर्स भी अपलोड किए जाते हैं और आपको बायोलॉजी के डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।